एक साहब थे, नाम नहीं ले रहा, नाम लूँगा तो फिर मसला हो जाएगा थोड़ा सा। तो वो उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं मुझसे पेयर लिया, एक पेयर के पैसे दिए, एक पेयर के नहीं दिए। अच्छा, अब जिस पेयर के पैसे नहीं दिए तो क्या कहते हैं, बताने का मकसद ये वीडियो अवेयरनेस है, आप लोग इसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा। और अगर वो साहब भी इस वीडियो को सुनते तो वो भी नेगेटिव ना लें क्योंकि भाई अवेयरनेस या नॉलेज के लिए वीडियो बनाई जाती है, इसमें किसी को भी हर्ट करने का मकसद नहीं होता। हम चाहते हैं कि यार लोगों को अवेयरनेस और नॉलेज हो, ताकि उसके एतबार से सब लोग काम करें और सबको फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो बताने का मकसद ये बात कि कल को कोई बंदा बोले यार आप मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे थे, मैंने इसलिए क्लियर कर दिया भाई कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, ना कोई किसी के ख़िलाफ़ बोलना चाहता है, बस नॉलेज है। और ना ही किसी का नाम ले रहे हैं वीडियो के अंदर, ना ही किसी को हाईलाइट कर रहे हैं ना। तो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ बस। तो वो साहब जो है वो एक पेयर के पैसे दे गए और एक पेयर के पैसे नहीं दे के गए। अच्छा, एक अरसा गुज़र गया और उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए उस पेयर के। उसके बाद उस पेयर से ब्रीड श्रीड ली और वो ब्रीड उसने नहीं की ना। अच्छा, जब पेयर ने ब्रीड नहीं की तो ज़ाहिर पेयर रिटर्न कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब जो इसके अंदर लर्निंग है, एक साहब जो कि पेयर लेके गए और पेयर वापस नहीं किया, वो पेयर वापस कर दिया और पैसे नहीं दिए, एक इस तरह के साहब थे, ठीक है। एक अपोजिट साहब भी हैं। अब बताने का मकसद जो आज की वीडियो है वो असल कहानी जो इन अपोजिट वाले साहब है ना उनके ऊपर है। वो साहब क्या है कि वो आते और मेरे पास आए और उन्होंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं हैं तैमूर भाई, लेकिन मैं आपको आपका पेयर जो है ना आप मुझे दे दो टॉप क्वालिटी का, ठीक है, और ये मैं ले जाऊंगा और इससे ब्रीड लूँगा और इंशाल्लाह ताला आपको डबल क्वांटिटी में रिटर्न करूँगा। यानी कि अगर आप मुझे 2 पीस दे रहे हो तो मैं आपको 4 दूँगा, शायद इसमें 2 महीने लगें, 3 महीने लगें, और क्वालिटी आपको अच्छी दूँगा। बाकी ये है कि वो पेयर लेकिन मेरे पास आ जाएगा तो मेरी दुकान चल पड़ेगी। और मैंने उनको बोला भाई ये पेयर अगर मैं आपको दे दूँ और कल को ये मर गया तो आप तो बोलोगे तैमूर भाई मर गया, तो तैमूर भाई के तो मतलब नुकसान हो गया आपने, और आपके घर में मरा तो आपने तो पैसे नहीं दिए हुए। तो उन्होंने कहा भाई आप एक काम ये करो, आप मुझसे पैसे तय कर लो कि यार ये पेयर इतने का है, मैं आपको पैसे दे नहीं रहा, आप तय कर लो, अगर ये मर गया तो मुझे देने होंगे, मैं आपका कर्जदार हूँ, और अगर नहीं मरा तो ज़ाहिर है ब्रीड करेगा तो मैं आपको बच्चे दूंगा इसके 4, और चारों अच्छे बच्चे दूंगा ना। तो अब वो साहब ले गए पेयर। अच्छा, मैंने कहा यार ऐसा तो हम करते ही रहते हैं, ब्रीडिंग सेटअप्स हैं जिनको लगवाए हुए उनके पास भी ऐसा करते रहते हैं, हमें ये कि माल मिलता है तो हम कहते हैं ठीक है यार चलो कर भी सकते हैं ऐसा। तो उनके कहने पे मैंने कहा चलो यार एक आध पेयर से क्या होता है, इतना माल जो है वो आता जाता रहता है, एक आध पेयर से क्या होता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, वो साहब पेयर ले गए और अब मुझे ज़ाहिर है जब कोई पेयर लेके जाता है ना तो मैं उसको इस तरह से पीछे तो नहीं पड़ूंगा कि यार हाँ भाई आप पेयर लेके गए थे, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने, इवन कि अक्सर ऐसा भी होता है कि क्या कहते हैं साल भी गुजर जाता है। तो कुछ इस तरह से ही सिलसिला हुआ, काफ़ी टाइम गुजर गया ना, मतलब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि कितना टाइम गुजरा था, लेकिन अच्छा खासा टाइम गुजर गया, 9 महीने या इस तरह से कोई टाइम गुजर गया होगा, हो सकता है साल गुजर गया हो, नहीं पता। अब वो साहब जो है ना मेरे घर, मुझे उन्होंने अपने घर पे बुलाया, बोला यार वो आपका पेयर लेके गया था, उसने ब्रीड भी की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए हैं, आप ज़रा आओ। मैं गया हूँ तो उनके पास माशाल्लाह से 16 बच्चे मौजूद थे। कितने बच्चे? 16 बच्चे। और ये कोई एक साल के अंदर का मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ, मतलब अगर मैं इसको साल भी समझ लूँ, एक साल के अंदर उनके पास उस पेयर के 16 बच्चे मौजूद थे, 16, ठीक है। अब उन्होंने कैसे किया क्या किया ये नहीं बता रहा मैं अभी, क्योंकि टॉपिक से अब हट जाएंगे। टॉपिक जो है वो इस वक्त बताने का मकसद ये है कि इन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि भाई तैमूर भाई आपने जो पेयर दिया था मुझे अच्छी क्वालिटी का, ये उसके बच्चे हैं 16, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें से जो भी लेना चाहो ले लो। और आपने मुझे 2 पीस दिए थे, मैंने आपको कहा था 4 पीस, और चारों के चारों पीस उन्होंने ये बोला कि बड़े वाले लो, यानी कि ऐसा भी नहीं कि पट्ठे दे रहे हैं, बड़े करे उन्होंने बाकायदा, क्योंकि ज़ाहिर है जो पहला क्लच का बच्चा होगा वो तो बड़ा हो गया ना, जब 3 क्लच 4 क्लच निकाले होंगे,
उन्होंने बोला बड़े वाले लो। तो मैं हैरान हुआ, सरप्राइज़ कि यार इस तरह के लोग भी मौजूद हैं। एक तो ये, और जो आप लोगों के लिए लर्निंग है उसके अंदर, और जो फ़ायदे की बात है, देखो मुझे तो फ़ायदा ही हुआ, मुझे नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपको कोई बंदा बोले कि यार 16 पीस के अंदर से 4 पीस निकाल लो टॉप क्वालिटी के, तो ज़ाहिर है आपको पता है तैमूर भाई जब हाथ डालेंगे पिंजरे में तो फिर बचेगा कुछ नहीं, अच्छी क्वालिटी सब निकल जाएगी। लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है पेयर लिया था तो उन्होंने उस बात का मान रखा, और मैंने 4 पीस निकाले टॉप क्वालिटी के, उन्हीं के बच्चों में से। और बाकी जो 12 पीस थे वो उन्होंने अपने पास रखे, और इस तरह से उन्होंने अपने पास, अब वो ब्रीड कराते हैं, खुद भी सेल परचेज़ भी करते हैं और ब्रीड भी कराते हैं। बताने का मकसद आप लोगों को ये है भाई कि हुनर बादशाह है। हुनर बादशाह से मुराद क्या होता है कि कुछ लोग पैसे खा जाते हैं, और कुछ लोग इस तरह के होते हैं, अच्छे बुरे लोग ना हर जगह मिलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको जो है ना फ़ायदा दे के जाते हैं, और अगर आप ख्याल करो तो वो आपका 4 गुना ज़्यादा डबल ख्याल करते हैं। तो हुनर बादशाह से मुराद ये था मेरा कि यार ब्रीड कराना सीखो मेरे भाई। रेम्बो के अंदर मैंने आज तक सिर्फ उस बंदे को कामयाब देखा है कि जिसको ब्रीड कराना आती है, ब्रीड करा के बच्चे रख के पाल के बड़े करा के सेल्फ करके मोल्ड करा के बेचना आते हैं। और इस तरह के जो लोग हैं ना, जिनके पास जाओ साल 2 तोते दो और साल के बाद जाओ तो 16 होते हैं, तो इस तरह के लोगों की कमी है मार्केट के अंदर शौक के अंदर इस तरह के लोगों की कमी है। देखो वो बंदा 16 बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है एक पेयर से, सोचो ना कि अगर उसके बाद 10 पेयर होते तो वो क्या करेगा ना। तो आपकी सोच है। तो ये अपना हुनर जो है ना, वो ब्रीडिंग की क्वांटिटी, ब्रीडिंग की क्वालिटी, तोतों को सरवाइव कराना, ये सब सीख लो। एक पेयर से यार उस बंदे ने फ्री में लिया और 16 कर दिए, और 4 मुझे रिटर्न भी कर दिए, और 12 बच भी गए, पेयर भी फ्री का पड़ गया, बच्चे भी फ्री के पड़ गए। समझो सिर्फ एफर्ट ही एफर्ट है ना। तो अगर आपके पास दिमाग है ना तो आप ये काम कर सकते हो। तो बस ये एक मैसेज था छोटा सा कि रेम्बो के शौक़ के अंदर लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, मगर मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ब्रीडिंग कराना सीखें लाजमी। क्या खाना है, क्या खिलाना है, कैसे वायरस से बचाना है, कैसे सरवाइव कराना है, ये चीज़ें अगर आपने सीख ली तो बाकी चीज़ें बहुत आसान है। ब्रीड कराना सीख ली, सरवाइव कराना सीख लिया तो बाकी तोते ने कुछ नहीं करना, तोता तो ब्रीड करेगा ही करेगा इंशाल्लाह। और अच्छी क्वालिटी तो आपके पास अगर आ गई तो 16 बच्चे अच्छी क्वालिटी में जब उतरेंगे एक साल में, तो आप सोचो ना कि 2-4 साल के अंदर आप कहाँ से कहाँ होगे। अच्छा, दूसरा ये कि मैं लालच नहीं दे रहा कोई, मैं तो पहले भी कहता हूँ कि यार शौक़ करो, बिज़नेस नहीं करो। तो बिज़नेस की लालच नहीं दे रहा, लेकिन यार क्वांटिटी में अगर आपके पास रेम्बो बर्जीज़ हो तो आपको खुद भी तो अच्छा लगेगा ना। यार मेरे पास अगर जामनी के मतलब अच्छे तोते हों 14, 15, 16 और एक ही पेयर ने निकाले हों, तो मुझे खुद भी अच्छा लगेगा कि यार मज़ा आ रहा है शौक़ के अंदर। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, शौक़ भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो भाई शौक़ करें, अच्छा शौक़ करें, और कोशिश करें कि ब्रीड कराना सीखें। जिन लोगों को रेम्बो बर्जीज़ चाहिए वो मेरा नंबर 034724332331 के ऊपर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला जिन लोगों को शौक़ करना है उनको शौक़ कराएंगे। और रेम्बो बर्जीज़ का रेट वेरी करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो क्वालिटी के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, तो आपको भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह।